अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद दावर जाहिद एंड लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो। सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपको ना मेमोराइज करनी पड़ती हैं फॉर योर एमडी कैट AKU एंड नम्स एग्जाम, ठीक है। एंड दीज थिंग्स आर स्पेशली डिफिकल्ट एज एन A लेवल किड एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आपको पता नहीं होता मेमोराइज क्या करना है, ठीक है। एंड इसलिए दैट्स द रीज़न वाई आई मेड दिस वीडियो बिकॉज आई वांट यू गाइज टू नो एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू मेमोराइज एंड वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज दैट स्टार्ट नाउ बिकॉज द कॉन्टेंट दैट यू सी इन दिस वीडियो इट्स अ लॉट, ठीक है। तो ये आप ऐसे नहीं हो सकता कि मैं अपने A लेवल्स के अपने FSC के एग्ज़ाम्स दूंगा, उसके बाद फिर जो मेरे पास 2 से 3 महीने बनेंगे मैं उसमें ये याद करूँगा। इट्स जस्ट रियली डिफिकल्ट दैन बिकॉज यू ऑल्सो जगलिंग विद अ लॉट ऑफ अदर कॉन्टेंट। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको अभी जितना निकाल सकते हो निकाल दो, ठीक है, आगे मत करो, ठीक है। एक और चीज़ ये है कि देयर इज़ गोइंग टू बी वेरिएशन, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ है ना उसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आने वाली है, ठीक है। दे आर गोइंग टू वेरी स्लाइटली बेस्ड ऑन फॉर एग्जांपल लेट्स से पंजाब में थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, सिंध में थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। बट एज अ जनरल रूल ऑफ थंब दीज वैल्यूज़ आर गोइंग टू बी एक्यूरेट 99% ऑफ द टाइम, ठीक है। बहुत कोई रेयर होगा कि अच्छा यार द रीज़न आई एम गिविंग दिस डिस्क्लेमर इज ये ना हो कि बाद में यूर लाइक कि ओ तुमने तो गलत बताया था, थोड़ा थोड़ा हो सकता है। एंड इन दैट केस व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट फॉर योर MD कैट फॉलो योर प्रोवेंशियल बुक की वैल्यूज़। अगर कहीं पे डिस्क्रिपेंसी आती है तो आपकी जो प्रोवेंशियल बुक है आप उसको फॉलो करो। बट एज फॉर द AKU और नम्स इसके अंदर इट्स सेफ टू यूज़ माई वैल्यूज़, ठीक है। बिकॉज जो मैंने वैल्यूज़ नहीं है दीज आर ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड रिकग्नाइज्ड वैल्यूज़, ठीक है। मैंने खुद बैठ के नहीं बनाई, ठीक है। एंड AKU एंड नम्स बिकॉज दीज आर आई वुड से देयर बेटर इंस्टीट्यूट से मोर कॉम्पिटेंट, तो ये वो वाली वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। MD कैट हमारा जो है वो अनफॉर्चुनेटली अभी भी उसी पुराने सिस्टम पे चल रहा है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ सबसे ज़्यादा ये वैल्यूज़ इस्तेमाल होंगी MD कैट के अंदर, उसके बाद होंगी नम्स के अंदर। AKU के अंदर कंपैरेटिवली दे आर गोइंग टू बी यूज रियली लिटिल, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स वगैरह थोड़े से हाँ ऑब्वियसली फार्मूलाज में यूज़ होंगे, लेकिन AKU की एक अच्छी बात है कि सर्टन कॉन्स्टेंट्स दे डू गिव यू दोज कॉन्स्टेंट्स। जैसे A लेवल्स में होता है ना कि उन्होंने आपको दिए हुए होते हैं कॉन्स्टेंट्स, ऑल यू नीड टू डू इज़ कि जी मैंने फार्मूला अप्लाई करना है और मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सो वैसे होता है AKU में, लेकिन दिस इज समथिंग देयर हैव बीन क्वेश्चंस जिसमें उन्होंने पूरा नहीं दिया हुआ तो फिर बच्चों को फिर मसले होते हैं। इसलिए इन माय ओपिनियन जस्ट बी सेफ एंड जस्ट डू एवरीथिंग, ठीक है। सो दैट्स फॉर द इंट्रोडक्शन, नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। ओके गाइज, सो दीज आर गोइंग टू बी सम ऑफ आर सिंपल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इसमें इतना कुछ वो नहीं है, ये आप लोगों ने बचपन से देखते आ रहे हो, बचपन से तो नहीं लिखे, आई एम प्रीटी श्योर A लेवल्स के स्टार्ट से एंड फॉर FSC किड्स आप लोग तो मैट्रिक से वैल्यूज़ देखते आ रहे हो। ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वी कैन नॉट मिस एनी ऑफ दीज, ठीक है। मैं बताता जाऊँगा जो आप मिस कर सकते हो, लेकिन ऑल आर इम्पॉर्टेंट। जस्ट अ सेकेंड, ऑल इम्पॉर्टेंट, एक भी मिस नहीं करनी इनमें से, ठीक है। और इनको अच्छी तरह याद करना है एंड इनके ना यूनिट्स याद करने हैं बिकॉज व्हाट दे डू इज़ MD कैट के अंदर एंड नम्स में भी इस तरह के सवाल आते हैं, नॉट इन AKU, लेकिन नम्स और MD कैट में आते हैं कि वो आपको देंगे दे विल गिव यू लेट्स से दीज 4 कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ करेक्ट होंगी, दे विल बी लाइक कि मुझे बताओ कि इनके यूनिट्स कौन सा यूनिट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आप सर पकड़ के बैठे होगे मैंने तो यूनिट्स याद नहीं किए, ठीक है। अगेन आई एम गोइंग टू बी अ बिट मोर थॉरो, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। कुछ टीचर्स होते हैं अकेडमीज वगैरह के देर लाइक अच्छा ये वाला कॉन्स्टेंट ना याद करो, वो ना करो। इन माई ओपिनियन इफ़ यू आर एमिंग फॉर एडमिशन इन अ गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम है यार, 1 साल है, अगर आप अभी अगले साल देने वाले हो मेहनत कर लो, डोंट कट कॉर्नर्स, ओके। तो so now that we're done with this, let's move on to the next page. Okay, so our bond energies, ठीक है, homonuclear, heteronuclear, इसके अंदर मैं बता देता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी। I'll just write I, या हाँ I लिख दूंगा एंड क्रॉस लगाता जाऊँगा। क्रॉस डज नॉट मीन कि करनी नहीं है, क्रॉस का मतलब थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। चलो मैं क्रॉस नहीं लगाता तो बच्चों ने ना कंफ्यूज हो जाना है, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और जो बाकी मैंने छोड़ दिए हैं उनको भी करना है, प्लीज़ डू नॉट मिस आउट ऑन देम, ठीक है। लेकिन मेक श्योर ये तो तुम लोगों को निकले ही ना जहन से, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास ये आगे आपके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं, दिस इज़ अ लॉट, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अंदर दिस इज़ गोइंग टू बी द वर्स्ट थिंग। सबसे गंदा जो होना है ना वो ये याद करना होना है, लेकिन हमने इसको याद करना है। एंड आई टेल यू इन द एंड हाउ टू मेमोराइज इट, तो प्लीज़ स्टे टिल द एंड ताकि मैं बताऊंगा कि ओके आप कर लिए तो इसको
याद एक्चुअली करना किस तरीके से, ठीक है. यू कैन फाइंड दिस लिस्ट ऑनलाइन, बट द रीज़न व्हाई आई एम हियर इज टू टेल यू गाइस हाउ टू मेमोराइज देम. इसमें इफ़ यू आस्क मी ऑल ऑफ दिस आर इम्पॉर्टेंट, एंड वैल्यूज़ के साथ साथ हमने इक्वेशंस भी याद करनी है, ठीक है. Not very high yield from an AKU perspective, but if you're talking about an MDCAT and NUMS perspective, these equations they will kill you, ठीक है. तो प्लीज़ खुदा के वास्ते do not cut corners, memorize them, even memorize the small ionic charges on them, ठीक है. They'll even give you questions, equation लिख के देंगे, अच्छा यार ये ionic charge कौन सा है, and these won't be ones that you can solve and figure out. They'll be really messed up equations, ठीक है. Okay, इसके बाद atomic and ionic radii, ठीक है. इसके अंदर हाँ कुछ चीज़ें हमारे पास कम इंपॉर्टेंट होती हैं. ऐसे कहते हैं, लेट मी जस्ट मार्क द लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो हमारे पास यहाँ पे लेट मी सी, ओके, ये वाला जो कॉलम है दिस इज़, इसमें से ये और ये, ठीक है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है. लेकिन प्लीज़ याद करना है यार, समझ लो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल याद करना है. कमिंग ओवर हियर, इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देयर इज़ अ ट्रेंड स्पेशली इन योर नम्स कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बहुत रगेड़ते हैं, ठीक है. तो इनको प्लीज़ याद से कर लेना, ठीक है. इनको भी करना है, ठीक है. अगेन आई नो आई एम बीइंग वेरी वेरी थॉरो, लेकिन अभी एक साल पड़ा हुआ है, ठीक है. यू हैव 1 एंटायर ईयर, ठीक है. या तो होता है ना MDCAT से 2 महीने पहले, जो 2 महीने पहले होता है उसके लिए आई हैव वेरी प्रिसाइज लिस्ट, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर रहा होता हूँ. लेकिन अभी के लिए वी हैव टाइम एंड वी नीड टू यूटिलाइज दिस टाइम, ठीक है. इसके बाद अच्छा, ये दिस इज समथिंग जो कि FSC वाले बच्चे याद करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं, ठीक है, मतलब जो 2-4 डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है, 3 डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है. और ये बच्चों को पता होता है, ठीक है, FSC वालों को. लेकिन A लेवल्स वालों के लिए दिस इज़ प्रेजेंट इन योर ओल्ड बुक्स, ठीक है. एक सेकंड, A लेवल्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पुरानी किताबों में मौजूद है, ठीक है. और अगर इफ़ यू डू ओल्ड पास्ट पेपर्स तो उसके अंदर दिस यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट दे रिमूव्ड इट, आई बिलीव. मेरे वाले साल रिमूव किया था, या उससे आई गिव माई लेवल्स 2022 में, तो आई थिंक दे रिमूव्ड इट इन 2022, या. तो अगर कोई पुराने डायनासोर टीचर्स हैं वो भी ये चीज़ पढ़ाते होंगे तो प्लीज़ पढ़ लेना. इसके अलावा जस्ट मेमोराइज दिस, इट्स प्रीटी सिंपल. कि हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है. वो हमारे पास जो ग्रुप आ रहा होता, अगर यहाँ पे मेरे पास एक ग्रुप है ना, तो इट्स गोइंग टू कॉज माई वाई ग्रुप टू कम टू आइदर 2 पोजीशन और 4 पोजीशन, ठीक है. तो वो ये वाले हमारे पास हैं, इनके नाम भी होते हैं, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिटेल राइट नाउ, ठीक है. और कुछ होते हैं जो हमें 3 ग्रुप पे लेके जाते हैं, एंड दीज आर दीज वंस, ठीक है. सो प्लीज़ मेमोराइज दिस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम ऑन दिस. एंड हाँ, इसके बाद ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली अनोइंग, ठीक है. नॉट एज अनोइंग एज दोस इक्वेशंस, लेकिन अच्छा खासा अनोइंग होने वाला है, ठीक है. लेट मी जस्ट राइट इट. बिकॉज मैं बुलशिट नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूँ. यू हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस, ठीक है. एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल सी, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, लाइक आई विल राइट इट ओवर हियर. 1 क्वेश्चन कन्फर्म्ड आएगा, 1 MCQ MDCAT में कन्फर्म्ड आएगा, जिसमें दे विल बी लाइक, ओ टेल मी द प्रोटॉन नंबर ऑफ लेट्स से आपका क्या कहते हैं, टाइटेनियम, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. तो दे विल जस्ट थ्रो अराउंड स्टफ लाइक दिस. FSC किड्स के लिए आसान होता है बिकॉज यू गाइज मेमोराइज एंटायर पीरियोडिक टेबल, ठीक है. A लेवल्स वालों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता. तो आई वुड से प्लीज़ इसको अच्छी तरह से यू विल हैव टू मेमोराइज एवरी सिंगल थिंग ओवर हियर, ठीक है. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्क्स, ये हम लोगों ने बात वैसे, लाइक दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, दिस इज एक्चुअली आई वुड से द ईजीएस्ट थिंग, ठीक है. इट्स रियली ईजी, जस्ट नो व्हाट इट इज़, ठीक है. फिजिक्स में तुम लोग पढ़ लोगे, अगर अभी नहीं पढ़ा. न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स का ये चैप्टर है, एंड इट्स रियली इजी, बट जस्ट मेक श्योर यू नो दिस बिकॉज दे गिव कैलकुलेशंस वगैरह इन रिगार्ड्स टू दिस, तो याद होना ज़रूरी होता है. इसके बाद दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी हाई यील्ड फॉर योर AKU रीजनिंग पोर्शन, ठीक है. बिकॉज रीजनिंग में रीजनिंग AKU के पोर्शन का मसला क्या होता है, AKU के अंदर ना देयर इज़ अ टाइम क्रंच, ठीक है. और उस टाइम क्रंच के लिए यू डोंट हैव द टाइम कि अच्छा यार मैं बैठ के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 192. यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट. यू नीड टू मेमोराइज दीज थिंग्स. और ये आसान है, क्लास 1-2 में हम करते ही मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं याद, ठीक है. तो इनको बस एक दफ़ा तुम लोग थोड़ी सी देर लगाओगे कि याद हो जाएंगे, ठीक है. इसके बाद स्क्वायर रूट्स, दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली रियली इंपॉर्टेंट.
आई हेटेड डूइंग दिस, बट यू डू नीड टू मेमोराइज द स्क्वायर रूट्स, ठीक है। स्क्वायर्स और क्यूब्स तो आसान होते हैं, लेकिन अगेन यू आर सेविंग योर सेल्फ टाइम बाय मेमोराइजिंग ऑल ऑफ दीज, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, अगर किसी बच्चे को टाइम का मसला हो रहा है, लास्ट ईयर एनी रिपीटर किड इज़ वॉचिंग, दे कैन अटेस्ट टू दिस के AKU के एग्जाम में मेन मसला टाइम का होता है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज इंशाल्लाह अलॉट इन दैट। दिस इज गोइंग टू बी आवर साइन कॉस टैन की टेबल की वैल्यूज़, ठीक है। रियली सिंपल, इसको तो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, ठीक है। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक MD-CAT में MCQ गलत किया था, बिकॉज मुझे आई थिंक tan 60 का वो नहीं आता था, आई फॉरगॉट एंड इट वाज स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बहुत स्पेसिफिकली करता हूँ। ओके, सो दीज आर थिंग्स वीव सीन दीज सिंस grade 6, बहुत आसान बातें हैं। इट्स नॉट रियली मेमोराइजिंग दिस, इट्स सॉर्ट ऑफ रिवाइजिंग दिस, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू रिवाइज दिस, ठीक है। बिकॉज इसके स्टूपिड किस्म के सवाल आ जाते हैं। नाउ आई डोंट वांट यू गाइस टू लूज ऑन अ मार्क बिकॉज यू फॉरगॉट कि अच्छा ट्रेपेजॉइड का फार्मूला क्या होता था, ये क्या का, ठीक है। रियली इजी, इसके अंदर कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दैट्स इट विद द इंटायर लाइक कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू यू गाइस अबाउट हाउ टू मेमोराइज, लाइक अब याद कैसे करना है। Okay guys, so let's talk about how to actually memorize this. इतना ज़्यादा content है, I wanted to talk to you guys about how to do it. So for A-level kids, I want you guys to integrate it in your A-levels. By this I mean, अगर कोई question आता है, ठीक है, तो in that question do not use the data booklet. या do not see the constants, ठीक है। जो constants हैं, do not see them. जो उन्होंने वहाँ पे सवाल में constants दिए हुए, ठीक है, या लेट्स से कि उन्होंने आपको डाटा बुकलेट दी हुई है, तो आपने वो कॉन्स्टेंट्स नहीं देखने। आपने क्या करना है, आपने सॉल्व करना है फ्रॉम योर मेमोरी कि ओके आई मेमोराइज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अब मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद है, अब मैं उसको यहाँ पे अटैम्प्ट करके डालूंगा, ठीक है। सो व्हेन यू डू दैट इट विल सॉर्ट ऑफ बिकम अ रूटीन फॉर यू, ठीक है। एंड आई डोंट मीन कि अपने A-levels के CIs में जाओ और वहाँ पे भाई डाटा बुकलेट ना इस्तेमाल करो, ठीक है, और B लेके आ जाओ। आई डोंट मीन दैट, आई जस्ट मीन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है, वैसे घर में जो बैठ के पास पेपर्स वगैरह अटैम्प्ट कर रहे होते हो, तो तब इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। कैलकुलेटर थोड़ा कम यूज़ करने की कोशिश करो, अपनी एक वो बिल्ड करो, बिकॉज वी हैव सच अ डिपेंडेंसी ऑन द कैलकुलेटर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि अच्छा डाटा बुकलेट से एक वैल्यू निकाल के देखनी है, तो बहुत मसला होता है। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इन योर पेपर 4 एज वेल, बिकॉज पेपर 4 तक जाके 1 साल है, अभी 1 साल तो नहीं, लेकिन लाइक यू डू हैव अच्छा खासा टाइम है अभी पेपर 4 में, ठीक है। तो इतनी अगर इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली अभी से इंटीग्रेट कर लोगे ना, तो पेपर 4 में टाइम का थोड़ा सा मसला होता है, ठीक है। स्पेशली लाइक टॉकिंग अबाउट योर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है, उसमें हमारा टाइम का मसला हो रहा होता है। तो बिकॉज you've memorized these values, ठीक है, याद हो गई हैं, तो you don't have to turn back pages, go back to the data booklet, you don't have to do any of that, तो टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। इसके बाद रिकॉल, ठीक है। रिकॉल सीधे लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ तो इट्स बेसिकली जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना, सबक सुनाना, सुनाना। आई होप दैट इज दोज आर द स्पेलिंग्स फॉर सुनाना। अच्छा, बेसिकली रिकॉल का मतलब है कि दिमाग पे जोर डाल के वो सबक सुनाना, ठीक है। सो यू माइट हैव सीन, ये जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे होते हैं उन्होंने सिपारा सुनाना होता है, ठीक है, एंड दे आर मेमोराइजिंग सच ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो वो कैसे कर रहे होते हैं कि वो पहले उसको याद करते हैं, फिर वो उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको रिकॉल करके किसी को सुनाते हैं। आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, यू कुड जस्ट गिव योर नोट्स टू योर मॉम, आस्क कर के मेरा सबक सुन लें, पूछ लें मेरे से, ठीक है, जस्ट आस्क मी एनीथिंग, और द वे आई डू इट इज़ आई जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। सो मैं सारा कुछ जल्दी से लिख लेता हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से येस्टरडे आई वाज स्टडीइंग अबाउट रीनल एनाटमी, तो मैंने क्या किया था कि जी मैंने पहले उसको याद किया, मैंने उसको समझा, देन आई जस्ट टुक आउट माई रफ रजिस्टर एंड आई जस्ट ड्रू इट ऑल आउट, ठीक है, और मैं एक एक चीज़ को लाइक रिकॉल करके लिखता गया, ठीक है। एंड दैट्स अ रियली स्मार्ट वे ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग ऑल ऑफ दिस। इसके बाद देयर इज ऑल्सो आंकी, ठीक है। आंकी को सेटअप करने में, समझने में थोड़ा सा मसला होता है, विच इज़ वाई आई वुड से स्टार्ट इट नाउ, ठीक है। इसको अभी से स्टार्ट कर लो, और इसके लिए आई डू हैव लाइक अ लॉट ऑफ डेक्स मेड फॉर माई स्टूडेंट्स वगैरह, लाइक मैंने सारे MD-CAT के चैप्टर्स के डेक्स वगैरह बनाए हुए हैं, और मैं तो उनको अभी से कहता हूँ अभी से इस्तेमाल करना शुरू करो, बिकॉज आंकी व्हाट आंकी इज दैट इट्स एसेंशियली अ मेमोरी रिटेंशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। आई जस्ट कॉल इट अ मेमोरी सॉफ्टवेयर, कि वो आपको चीज़ें याद करवाती है बाय एक्टिवली, बाय बेसिकली
यूजिंग एन एल्गोरिदम, और वो एल्गोरिदम आपको फ्लैश कार्ड्स दिखा रहा होता है जो आपने बना के डाले हुए होते हैं, ठीक है। सो वेरी हेल्पफुल, ठीक है। लेकिन आंकी जो होता है उसको पेपर से एक दिन पहले नहीं करना होता। आंकी को करने के लिए यू एटलीस्ट, बिकॉज इट्स स्पेस रेपिटेशंस, ठीक है, तो यू नीड टू एटलीस्ट पुट इन माई ओपिनियन एट लीस्ट 1 month ऑफ कंसिस्टेंटली डूइंग ऑल द कार्ड्स, ठीक है। जितना हमारे पास, जिस किस्म का हमारे पास कॉन्टेंट है ना, 1 महीना तो आपका लगेगा ही लगेगा। कंसिस्टेंसी, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू कांट बी लाइक ओके आई वॉच दिस वीडियो, अब मेरे में जोश आ गया, अब मैंने बैठ के पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है, आई एम गोइंग टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू बी कंसिस्टेंट एंड आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट 2 days a week, at least 2 days a week, I want you guys to sit, take out, you know, around 1 to 2 hours and revise all of this. अगर याद एक दफ़ा कर लिया है, ये नहीं करना बस एक दफ़ा याद करके जी अब हो गया याद, छोड़ दिया हमने। बाय द टाइम यू ओपन योर बुक्स सब कुछ भूल चुका होगा MD कैट के लिए और AKU एग्जाम एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज 1 से 2 घंटे निकालो 2 days a week, ठीक है, जस्ट गो ओवर दैम अगेन एंड अगेन। एंड इफ़ यूर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग दैम इन योर A-level क्वेश्चंस, तो उस चीज़ की वजह से तुम लोगों को चीज़ें भूलेंगी नहीं, यू रिकॉलिंग दैम अगेन एंड अगेन। आंकी का भी ये होता है कि यू नीड टू do the questions every single day, so it's just really helpful। And I guess that's all for this video, and just to wrap it up, what I want you guys to really understand is that this video is for kids who are currently in their A2 और वो A2 से अब जा रहे हैं, they're basically going to, I was writing A3, A2 से वो graduate करके वो आगे जा रहे हैं, ठीक है। You guys need to start right now. For A1 students, I would say, या A1 कह दो, first year कह दो, I would say okay fine, you want to start right now, you want to be थोड़ा सा over होना है, कर लो, ठीक है। लेकिन again I would say there's other stuff that you can focus your energy on, and this is very high yield for A2 kids। A2 वाले बच्चों, you guys can't really miss out on this। एक बहुत बड़ा जो हमारे पास FSC स्टूडेंट्स के पास एज होता है वो ये होता है उन्होंने सारी चीज़ें याद की हुई होती हैं। तो you guys are going to get free in May/June if you're giving your composite, और AKU एग्ज़ाम होता है जुलाई के एंड में, और MD कैट होपफुली इफ़ देयर इज़ नो क्या कहते हैं कोई रिपीट वगैरह ऐसा कोई मसला ना हो, तो MD कैट होपफुली आप लोगों के टाइम पे अगस्त के एंड पे हो जाएगा। दैट गिव्स यू गाइज अराउंड 2 to 3 months। यार उसमें ना इतना ज़्यादा कंटेंट करना होता है कि इस चीज़ के लिए ना टाइम नहीं होता। तो इन माय ओपिनियन इसको अगर अभी निकाल सकते हो तो इसको अभी निकाल दो, ठीक है। A1 वाले अगेन you guys want to watch, you guys want to do all of this कर लो, लेकिन I just don't think it's going to be that important right now because memorization में भूल जाएगी, ठीक है। तब कर लेना, तब ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। And this wraps it up for our video. If you guys want me to create a video on Anki, if you guys want me to create more videos like this, so please do let me know. मुझे बताओ if there's any specific topic regarding the MDCAT that you guys want me to target. Let me know. I would love to do it. And thank you so much. I hope you enjoyed this video. It was sort of different from our other videos. And that's it. Please, like, share, subscribe, and Allah Hafiz.